बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डीआयोनाइज़र। डीआयोनाइज़र होता क्या है और इसमें हम क्या क्या कंटेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका प्रिंसिपल देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। अच्छा कंटेंट आप लोग, मैंने असाइनमेंट दी थी आप लोगों को, ठीक है, और उसके एंड में मैंने मेंशन किया था कि ये कंटेंट होगा। कंटेंट वो चीज़ होती है कि जिसको हमने अपनी प्रेजेंटेशन में या असाइनमेंट में डिटेल में डिस्कस करना होता है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि कंटेंट क्या होता है। मैं बार बार बोलती रही हूँ कि आप लोगों ने कंटेंट फॉलो करना है, कंटेंट फॉलो करना है, लेकिन सिर्फ 10% बच्चों ने जो है वो कंटेंट फॉलो किया है, या मुझे गलत जो है वो आप लोग भेजते रहे और मैंने चेक किया, फिर मैंने उनको हाईलाइट किया तो उन लोगों ने ठीक किया। असाइनमेंट के एंड में मैंने 3 वर्ड्स लिखे थे जिस कंटेंट को आपने फॉलो करना था। वो ये था कि आपने जस्ट जो असाइनमेंट बनानी थी, जिसको भी जो भी टॉपिक मिला था, आइदर वो माइक्रोबायोलॉजी था, केमिकल पैथोलॉजी था, इम्यूनोलॉजी था, जो भी था, उसमें सिर्फ आपने उस डिपार्टमेंट की, उस सेक्शन की जो है वो सैम्पल कलेक्शन लिखनी थी। आपने उस जो है वो टॉपिक के अंदर सैम्पल कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। ट्रांसपोर्ट आप कहाँ करोगे? ट्रांसपोर्ट का मतलब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जब हमने सैम्पल कलेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में या बाहर कहीं, ठीक है। और थर्ड क्या था कि उस सैंपल को जब हम टेस्टिंग करेंगे, उस टेस्टिंग के दौरान जो हम और भी चीज़ें, केमिकल्स हैं, रिएजेंट हैं, या कोई भी चीज़ हम यूज़ करें तो उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। ये 3 चीज़ें लिखनी थी। टोटल हार्डली आप लोगों की जो है वो 3 to 4 मिनट्स पेजेस की जो है वो बननी थी असाइनमेंट, लेकिन आप लोगों ने जो है वो बहुत ही गलत बनाई है, ठीक है। ये लेक्चर जो है वो मैं इसमें कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करना था कि नेक्स्ट टाइम कोई असाइनमेंट मिले तो काइंडली इतनी गलत तरीके से मत बनाया करें। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप लोग आओ, अवेलेबल हूँ मैं, आप लोग पूछो, टेक्स्ट करो, कॉल करो, जैसे आप लोगों को ईजी लगता है, लेकिन एटलीस्ट गलत नहीं बनाए, ठीक है। तो अब हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। डीआयोनाइज़र सिंपल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। डीआयोनाइज़र का वर्ड जो है वो हमारे पास इंडिकेट करता है, शो करवाता है। डी का वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं, डी का मतलब है रिमूवल, ख़त्म कर देना, निकाल देना। आयंस को रिमूव कर देना, डीआयोनाइज यानी आयंस को रिमूव कर देना। यूजुअली होता क्या है? यूजुअली होता ये है कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, या हमारी लैब के अंदर हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम सॉफ्ट वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट वाटर हम किसको कह रहे हैं? वो वाटर जो प्यूरिफाई होगा, क्लीन होगा, साफ़ होगा, किस चीज़ से? किसी भी तरह के जो है वो आयन से या मिनरल से, ठीक है। हमें लैब में बहुत सारे जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म करते हुए प्योर वाटर की, क्लीन वाटर की, सॉफ्ट वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी किस लिए? ताकि हमारे जो टेस्टिंग हमने परफॉर्म करनी है उसके अंदर अगर हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डीआयोनाइज्ड होना चाहिए, यानी उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी आयन, मिनरल या कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो क्या होगा कि आप लोगों की टेस्टिंग में क्या होगा? इंटरप्शन होगी और आप लोगों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो ठीक नहीं आएंगे, ठीक है। तो डीआयोनाइज्ड वाटर का क्या पर्पज़ है? डीआयोनाइज्ड वाटर का यही पर्पज़ है कि हमने जो भी लैब में अपना वाटर यूज़ करना है उसको हम प्यूरिफाई कर लें
आयन से, मिनरल से, ठीक है। और डीआयनाइज़र किसको कह रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर डीआयनाइजेशन, उसको हम क्या कहेंगे, डीआयनाइज़र। ये हमारा प्रैक्टिकल रेलिवेंट टॉपिक है, ठीक है। थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे प्रैक्टिकल के थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं, ठीक है। तो उसमें एक टॉपिक डीआयनाइज़र, तो क्योंकि हम प्रैक्टिकल में हमने सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, तो हम यहाँ पर भी इसको एज अ इंस्ट्रूमेंट ही डिस्कस करेंगे। वही हम जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसकी जो है वो टेक्निक्स और इसकी टाइप्स वगैरह और एप्लीकेशन हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। फॉर मैनी लेबॉर्ट्री एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हाई प्योरिटी वाटर विच इज़ एसेंशियल फ्री फ्रॉम आयनिक contaminants is required and this type of water is produced by deionization, ठीक है। यानी इंडस्ट्री में या लेबॉर्ट्री में हम जो भी एप्लीकेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें वाटर को जो है वो हम प्यूरिफाई करेंगे। तो वो प्यूरिफाई कैसे होगा कि जितने भी उसमें आयन्स हैं उनको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीआयनाइजेशन। Deionization is the process by which mineral ions in water are removed and the apparatus used for deionization is known as deionizer, ठीक है। Deionization water purification can be done by using ion exchange method। अब आयन एक्सचेंज मेथड साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अब आयन एक्सचेंज मेथड क्या है, आयन एक्सचेंज मेथड ये है कि हम जिसको भी आयन्स जो मिनरल्स बोल रहे हैं, जो कि वाटर में यूजुअली मौजूद होते हैं, उनको एक्सचेंज कर देना, यानी उनको रिप्लेस कर देना, चेंज कर देना, निकाल देना, किससे, वाटर के अंदर जो हमारे पास मौजूद है क्या, H+ और OH, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस जो मौजूद हैं, उनके साथ हम इन आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो वो अपनी जगह ले लेंगे वो आयंस, और इन आयंस को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ये अनवांटेड हैं, हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, प्योर वाटर आ जाएगा, सॉफ्ट वाटर आ जाएगा। यूजुअली हमारे पास जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होता है उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर आयंस भी मौजूद होते हैं, मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, बहुत सारी मेटल्स भी मौजूद होती हैं। नज़र कुछ नहीं आ रहा होता, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें एटॉमिक लेवल पे प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए उन सब चीज़ों को रिमूव करने के बाद हमारे पास जो एक प्योर वाटर बचता है उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर वो कब था, जब उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद थी, हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए, हमारे लिए वो लैब के अंदर अनवांटेड हैं, इसलिए हमें सॉफ्ट वाटर चाहिए, हमें क्लीन वाटर चाहिए, हमें प्योरीफाई वाटर चाहिए। तो हम ये सारी चीज़ें रिमूव कर देंगे, उस हार्ड वाटर को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, सॉफ्ट वाटर से या प्योर वाटर से। तो इस तरह हमारे पास लैब में डीआयनाइज़र मौजूद होता है, इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है, उसके थ्रू जो है वो हम जो है वो उस अपने वाटर को प्योरीफाई कर लेंगे। इसमें सारा काम जो है वो मैनुअल कुछ भी नहीं है, यानी हम ह्यूमन बीइंग से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लैब में जो वर्कर मौजूद हैं वो कुछ नहीं करेंगे, सारा काम किसने करना है, वाटर प्योरीफायर ने, जिसको हम डीआयनाइज़र बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर वाटर जाएगा, फिल्टर होगा, जो भी प्रोसेस होगा उस मशीन के अंदर हो रहा है, इसमें मैनुअल जो है वो वर्किंग नहीं है। Deionizers are most commonly used when ionic contamination is such that reverse osmosis alone cannot be relied upon to produce water to acceptable quality, ठीक है। हमारे पास जो है वो डियोनाइज़र कब कॉमनली कब यूज़ हो रहा है, कि जब हम आयनिक कंटेमिनेशन, यहाँ पर आयंस को कंटेमिनेशन बोल रहा है, यानी हमारे लिए जो भी चीज़ लैब के अंदर अनवांटेड होगी उसको हम कंटेमिनेशन बोलेंगे, कि हम उसको जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू रिमूव कर देंगे, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल। डियोनाइज़र का प्रिंसिपल क्या है,
बहुत सिंपल है। अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हमने वाटर में मौजूद जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद हैं उनके थ्रू उनको रिप्लेस कर देंगे हम किसके साथ, जो आयन्स या मिनरल्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। डियोनाइजर रिमूव बोथ कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइंस और एनाइंस किनको बोल रहा है, इन्हीं को H+ और OH नेगेटिव, इन दोनों को क्या बोल रहा है, कैटाइंस और एनाइंस। आप लोगों को पता है कैटाइन और एनाइन क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जिनके ऊपर पॉजिटिव होता है उनको कैटाइंस बोलते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव होते हैं उनको एनाइंस बोलते हैं। रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन इन एक्सचेंज फॉर द फॉर्मर एंड हाइड्रोक्सिल आयन फॉर द लेटर। ठीक है। पहले वो क्या करेगा कि H+ यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन आयन किसको, हमारे पास जो भी आयन्स मौजूद हैं, मिनरल आयन्स मौजूद हैं, और उसके बाद हाइड्रोक्सिल आयन जो हमारे पास OH आयन्स मौजूद हैं उसके साथ। द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन सब्सिक्वेंटली कंबाइन टू फॉर्म प्योर वाटर। ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों आयन्स जो हैं वो आइदर वो कैटाइंस हैं या एनाइंस हैं, वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे यानी H2O बना लेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योर वाटर यूज़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम फिगर से डिस्कस करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखें हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है NaCl से। अब आप ये देखें कि हमारे पास वाटर है। ठीक है। उस वाटर के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, उस वाटर के अंदर हमारे पास आयन्स मौजूद हैं, मिनरल आयन्स मौजूद हैं। किस फॉर्म में मौजूद हैं, NaCl की फॉर्म में। ठीक है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक पानी का गिलास है, उसके अंदर आपने जो है वो टेबल सॉल्ट डाला है, यानी घर में जो हम यूज़ करते हैं नमक, वो डाल दिया, वो क्या होता है, प्योर NaCl होता है। ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि जब हम उसको डियोनाइज़र में लेकर जाएंगे यानी मशीन के अंदर हम उस वाटर को प्योर करेंगे, तो उसके अंदर वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो रहा है कि सोडियम और क्लोराइड आयन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सोडियम के ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोराइड के ऊपर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। इस मशीन के अंदर ये जो भी डियोनाइज़र है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं हमारे पास, जो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव को कैथोड बोलते हैं और नेगेटिव को एनोड बोलते हैं। ठीक है। तो जो भी पॉजिटिव पार्टिकल होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम हमारे पास सेपरेट हो गया और क्लोरीन या क्लोराइड हमारे पास आयन सेपरेट हो गया। अब होगा क्या, अब जो है वो हमारे पास जो कैथोड वाले हैं यानी जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो यानी H+ हमारे पास ऑलरेडी वाटर में मौजूद था। ठीक है। और NaCl भी मौजूद था। तो क्या होगा, इस मशीन के अंदर, इस डियोनाइज़र के अंदर क्या होगा कि पॉजिटिव वाले एक साइड में हो जाएंगे और नेगेटिव वाले एक साइड में हो जाएंगे। ठीक है। तो वो क्या हो गए, मिक्स हो गए, मर्ज हो गए किसके साथ, H+ और OH नेगेटिव के साथ। ठीक है। तो जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है हमारे पास वो डोमिनेंट रहेगी, यानी वो ज़्यादा मौजूद होगी, और जो कम क्वांटिटी में मौजूद थी वो अंदर ही क्या हो जाएगी, प्योरीफाई हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, H+ और OH नेगेटिव के साथ। तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्योर H2O यानी प्योर वाटर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डियोनाइज़र। हमारे पास 2 टाइप्स हैं, 2 बेड डियोनाइज़र और मिक्स्ड बेड डियोनाइज़र। 2 बेड डियोनाइज़र क्या होता है? The 2 bed deionizers consist of 2 vessels, one containing a cation exchange and other one is hydrogen. अब होगा क्या, जो 2 bed deionizers है उसने सिर्फ उसकी ये जो डिफ्रेंशिएशन है या टाइप्स हैं या कैटेगराइज किया है उसने, उसकी जो है वो करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे जो है वो किया है। मैन्युफैक्चरिंग पे कैसे, कि अगर एक आयनाइज़र या डीआयनाइज़र जो है वो हमारे पास उसके अंदर 2 वेसल्स हैं तो उसने उसको 2 बेड डीआयनाइज़र में कह दिया। अगर 2 से ज़्यादा हैं और आपस में मिक्सअप हुई हैं तो उसने उसको मिक्स बेड डीआयनाइज़र कह दिया। ठीक है।
तो 2 में क्या है हमारे पास, 2 बेड डीआयोनाइज़र में कि उसके हमारे पास 2 वेसल्स हैं, यानी 2 चीज़ें हैं, जो एक कैटाइन है और एक एनाइन बेस्ड है। ठीक है, यानी पॉजिटिवली चार्ज जो है वो अलग हो गए और नेगेटिवली चार्ज को, प्लेट को उसने अलग कर दिया। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस होगा वो सेपरेटली होगा दोनों प्लेट्स के ऊपर, यानी कैथोड पे और एनोड पे। ठीक है, water flow through the cationic column whereupon all the cation are exchanged from the hydrogen ion। जितने भी हमारे पास जो कैटाइन है यानी जो पॉजिटिवली चार्ज है उसके ऊपर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव मिनरल या आयंस होंगे वो सारे कहाँ अटैच हो जाएंगे, आकर कैथोड के ऊपर या कैटाइन के ऊपर। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज व्हेन कंसीडरिंग एनाइन एक्सचेंज। और इसी तरह जितने भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, एनाइन बेस्ड जो होंगे हमारे पास एनोड के ऊपर, यानी दूसरी वेसल के ऊपर। द डीकेटानाइज्ड वाटर देन फ्लोज थ्रू द एनाइन कॉलम। ठीक है, दिस टाइम ऑल द नेगेटिवली चार्ज आयन आर एक्सचेंज फॉर हाइड्रोक्साइड आयन एंड देन कंबाइन विद द हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म वाटर। अभी जैसे हमने फिगर में देखा कि जितने भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज थे वो आयनिक बेस्ड वो एक साइड हो गया। ठीक है, और जितने भी कैटाइन बेस्ड थे यानी पॉजिटिवली चार्ज थे वो एक तरफ हो गए। ठीक है, उसने यहाँ पर भी यही एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे पास। ठीक है, द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वाटर इज़ अबाउट 25,000 ओम। तो हमारे पास जो कंक्लूजन में हमारे पास प्योर वाटर निकलेगा, ठीक है, वो हमारे पास उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, 2,50,000। ये हमारे पास जो है वो 2 बेड डीआयोनाइज़र की पिक्चर है। यहाँ देख लें आप, एक रेड कलर में है और एक ब्लू कलर में है। ठीक है, ये ऊपर जो रखा हुआ है हमारे पास ये ओम मीटर है यानी इलेक्ट्रिक। ये सारे का सारा इक्विपमेंट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, यानी ये बिजली से चलने वाला है। तो जो भी सारा काम हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड होगी तो वो सारा अपना वर्किंग प्रिंसिपल करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उसने बताया कि 2 बेड डीआयोनाइज़र में हमारे पास 2 वेसल हैं, एक रेड है और एक ब्लू है, एक कैटाइनिक बेस्ड है और एक एनाइन बेस्ड, यानी एक एज अ कैथोड वर्किंग प्रिंसिपल कर रही है और एक एज अ एनोड कर रही है। यानी उसने जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई या सिंपलेस्ट टाइप हो गई जिसमें उसने जो है वो इजीली कैटेगराइज कर दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे इस मशीन के थ्रू या इस इक्विपमेंट के थ्रू क्या हो जाएगा, वाटर डीआयोनाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड बेड डीआयोनाइजर। In mixed bed deionizers, the cation exchange and anion exchange regions are intimately mixed and contained in a single pressure vessel। अब मिक्स्ड बेड में क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पिक्चर में हम देख लेते हैं कि ये इस तरह से बनी हुई है और वो कह रहा है कि यहाँ पर अंदर ही जो है वो मशीन के अंदर जो है वो प्रिंसिपल वही है, सेम रहेगा, लेकिन सेपरेटली कुछ नहीं हो रहा। एक वेसल है उसी के अंदर जो है वो एनाइन एक्सचेंज हो रहा है, उसी के अंदर कैटाइन एक्सचेंज हो रहा है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये थोड़ी एडवांस टाइप है जहाँ पर आपको सेपरेट वेसल्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे रिएक्शन हो, बल्कि एक ही वेसल के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज आयन भी मौजूद हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन भी मौजूद हैं। The throughout mixture of cation exchanger and the anion exchanger in a single column make a mixed bed deionizers equivalent to a lengthy series of 2 bed panels। तो वो कह रहा है कि एक ही जो है वो वेसल के अंदर हमारे पास मिक्सचर बना हुआ है, किस चीज़ का, कैटाइन एक्सचेंजर्स का भी और एनाइन एक्सचेंजर का भी। वाटर क्वालिटी ऑब्टेन्ड इज़ प्रोबेबली हायर। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि थोड़ा एडवांस टाइप है, तो इसकी जो भी क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स द इम्प्योरिटीज़ इन द वाटर सप्लाई। और ये टाइप जो है हमारे पास मिक्स्ड बेड डीआयोनाइज़र, ये सेंसिटिव है किसकी तरफ, इम्प्योरिटीज़ की तरफ। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये बहुत 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 स्मॉल इम्प्योरिटीज़ को भी क्या करेगा, सेंसिटाइज कर लेगा, यानी उनको पकड़ लेगा और उनको क्या करेगा, रिमूव कर देगा वाटर से।
नेक्स्ट ये इसका इमेज है, ठीक है। मिक्स बेड डीआयोनाइज़र जो है वो इस फॉर्म का हो सकता है, यानी आप देख लें इसमें कोई भी सेपरेट जो वेसल नहीं बनी हुई, एक मिक्सचर बना हुआ है, कंबाइन हुआ हुआ है, मिक्सड हुआ हुआ है, सब कुछ सारा प्रोसेस जो है वो उसके अंदर ही हो रहा है। नेक्स्ट है वर्किंग क्या है, ठीक है, डीआयोनाइज़र की। द हॉट वाटर, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वो वाटर जिसको हम प्यूरिफाई करने जा रहे हैं, जिसको हम सॉफ्ट वाटर बनाने जा रहे हैं, वो स्टार्ट में क्या होगा, हार्ड वाटर होगा। हार्ड वाटर उसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास बहुत सारी जो है वो अनवांटेड मटेरियल्स मौजूद हैं, जिसमें आयंस हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं। ये हमारे लिए अनवांटेड क्यों हैं, ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लैब में आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती ड्यूरिंग टेस्टिंग, वो हमारे लिए अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो द हार्ड वाटर इज पास थ्रू ए कैटाइन एक्सचेंज कॉलम विच रिमूव ऑल द कैटाइन्स, ठीक है। जब आप पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल को या पॉजिटिवली चार्ज वाटर को जो है वो गुजारोगे कहाँ से, कॉलम से, तो वो रिमूव कर देगा ऑल कैटाइन्स को, यानी वो किसके ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, सारे कैथोड के ऊपर। फ्रॉम इट एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ H प्लस आइंस आर रिलीज्ड, तो हमें एंड में चाहिए क्या, H प्लस और OH नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास जो भी कैथोड है या एनोड है, कैथोड क्या करेगा कि सारे अनवांटेड जितने भी पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास आयंस हैं उनको कैप्चर कर लेगा, और एनाइन क्या करेगा या एनोड क्या करेगा, वो जितने भी नेगेटिवली चार्ज हैं हमारे पास आयंस या मिनरल्स, उनको कैप्चर कर लेगा। तो एट द एंड रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा, यानी H2O आ जाएगा, ठीक है। इसको इसने फॉर्मूला की फॉर्म में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एवरी मोनोवेलेंट कैटाइन वन हाइड्रोजन आयन इज एक्सचेंज एंड फॉर एवरी डाइवेलेंट कैटाइन 2 हाइड्रोजन आयन आर एक्सचेंज। जितने भी मोनोवेलेंट यानी सिंगल जो है वो कैटाइन्स होंगे उसके साथ एक हाइड्रोजन आयन जाएगा, और जितने भी डाइवेलेंट यानी एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, उनमें जो हाइड्रोजन आयन जो हैं वो क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। After cation exchange column, the hot water is passed through anion exchange column which remove all anions, ठीक है। पहले कैटाइन से गुजारा यानी पॉजिटिवली चार्ज से गुजारा वाटर को, किसको, हार्ड वाटर को, जो हमारे पास स्टार्ट में है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम एनाइन कॉलम से गुजारेंगे, यानी पहले पॉजिटिव चार्ज अनवांटेड पॉजिटिवली चार्ज जो है हमारे पास रिमूव हो गए, फिर उसके बाद हमने एनाइनिक कॉलम से गुजारा और हमारे पास सारे नेगेटिवली चार्ज जो हैं वो अनवांटेड नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। द H and OH ions are released from cation and anion exchange column respectively get combined to form water। तो हमारे पास क्या होगा एंड में कि H प्लस और OH जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे कहाँ से, कैटाइन और एनाइन से, और क्या होंगे वो मिलकर क्या बना देंगे, प्योर वाटर बना देंगे। दिस वाटर इज़ नोन एज डीआयोनाइज्ड और डीमिनरलाइज्ड वाटर। एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। इसकी एप्लीकेशन हमारे पास मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास जितना भी डीआयोनाइज्ड वाटर है या डीमिनरलाइज्ड वाटर है वो यूजुअली हमारे पास फार्मास्यूटिकल लैब में यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारी लैब के अंदर या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडस्ट्री के अंदर, हम बॉयलर, फीड वाटर, टेक्सटाइल में भी यूज़ हो सकता है, फार्मास्यूटिकल्स में हो सकता है, केमिकल्स, स्विमिंग पूल में हो सकता है, पोर्टेबल वाटर जो आप जो है वो यूज़ करते हो डेली बेसिस पे, हॉस्पिटल्स में भी यूज़ हो सकता है, ऑटोमोबाइल, बैटरी एंड फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। अब इन सब चीज़ों पे इस वाटर की जो है वो एप्लीकेशन कैसे मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एनाइंस या कैटाइंस की बात करते हैं तो यहाँ इस वाटर की या इस डीआयोनाइज्ड वाटर की जो है वो एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज प्लांट्स में हमारे पास है कि इंडस्ट्रियल डीएम प्लांट है, हमारे पास मिक्स बेड डीमिनरलाइज़र है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, पावर प्लांट में है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। यूजुअली बहुत सारी जो है वो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं या बहुत सारे जो है हमारे पास लैब्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर भी हमें वो प्योर वाटर की ज़रूरत होती है,
तो हम वहाँ पे जो है वो अपना डीआयोनाइज्ड जो वाटर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा हम जो है वो इसकी जो इंटरनल डायग्राम है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें स्टार्ट हो रहा है कि एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये डीआयोनाइज़र की पिक्चर आप कह लो कि इंटरनल पिक्चर उसके अंदर हो क्या रहा है कि वाटर फीड है, यानी जहाँ से वाटर आ रहा है उसके अंदर एंटर हो रहा है, तो उसके ऊपर एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो ब्लू वाली साइड है हमारे पास वो है क्या, कैटाइन है यानी कैथोड है। ठीक है, और जो हमारे पास ये रेड सी आपको नज़र आ रही है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एनोइन है। ठीक है, तो जब हम इस वेसल से जहाँ वाटर फीड लिखा हुआ है यहाँ से हम पानी गुजारेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे वो कैथोड पे, कैटाइन पे या कैथोड पे चले जाएंगे, और जितने भी नेगेटिवली चार्ज होंगे हमारे पास मिनरल या आयन वो एनोड पे चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या होगा कि अनवांटेड जो है वो हमारे पास जो है वो आयन्स या मिनरल जो हैं वो स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं कहाँ पे, एनोड पे या कैथोड पे। ठीक है, तो ये साइड पे आप देखो कि हमारे पास हमने इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, यानी ये जो ब्लू वन और हमारे पास ये रेड वन जो है। ठीक है, उसके बाद हम उसने शो करवाया कि इनकी साइड पर कि जो भी चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज हैं तो ये कहाँ से हो रहे हैं, ये हम इसे करंट कलेक्टर है, यानी हम इसे करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला इक्विपमेंट है, यानी बिजली से चलने वाला इक्विपमेंट है, तो इसमें जो है वो जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका स्टार्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो है वो एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर जो है वो मिनरल या आयन जो है वो स्टिक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये अनवांटेड जो है वो मिनरल और आयन्स जो है वो कैथोड और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास प्योर क्या रह जाएगा, H2 और OH नेगेटिव यानी प्योर वाटर रह जाएगा, जिसको हम H2O बोलते हैं। ठीक है, तो ये डीआयोनाइज्ड वाटर जो है वो हमारे पास यहाँ पर हम आउटलेट के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।